है कि 540 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 540 ग्राम वाटर के साथ मिलाते हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें लेटेंट हीट जानना चाहिए कि लेटेंट हीट क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है, और स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो वो क्या है। तो मैं यहाँ उसका शार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, व्हाट इज लेटेंट हीट। तो सबसे पहले ये जान लीजिए बेटा कि ये होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट जो होता है वो ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो वन स्टेट में है तो एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में अगर हम चेंज कर दें तो उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है लेटेंट हीट। बशर्ते कंडीशन ये होता है कि दोनों अवस्थाओं का ताप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कह दिया जाए कि आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और लिक्विड वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे कह दिया गया कि आइस को वाटर में कन्वर्ट किया जाए तो क्या हुआ, ये सॉलिड से लिक्विड में आ गया। अगर ये कहा जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट की जरूरत पड़ेगी, तो वही हमारा होता है लेटेंट हीट। माने लेटेंट हीट का डिफिनेशन होता है कि पदार्थ की एक अवस्था को दूसरे अवस्था में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही होता है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इन अदर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। अब लेटेंट हीट दो तरह से होता है। ये आपका होता है सबसे पहला आपका जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये कहलाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। इसको दिखाते हैं LF से। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब नाम से पकड़िए, नाम यहाँ पे क्या पकड़ना है, ये लिखा है गलन, गलन माने गल कर के आना। तो इसका मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में गल कर के आए। तो ऐसा क्या चीज होता है, ऐसा बर्फ होता है। आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन वो मेल्ट होकर के क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो डिफिनेशन क्या हो गया बेटा, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। माने हाँ, इसमें कंडीशन होना चाहिए कि टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में बदलने के लिए जितने ऊष्मा की जरूरत पड़ती है वो कहलाता है गलन की गुप्त ऊष्मा। माने द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इन वाटर एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट, ठीक है। ये डिफिनेशन होता है, कहीं नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सब्सटेंस के मास के। हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, वो कांस्टेंट LF लिख जाता है, और ये मास ये हो गया। तो इसको हम फाइनली लिखते हैं Q इक्वल टू MLF। तो बेटा जो हीट की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, ये Q होता है अमाउंट ऑफ हीट, और L क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, और M क्या होता है, उस आइस का मास। तो यहाँ पर LF होता है, LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। और इसका वैल्यू बेटा आइस के लिए फिक्स होता है, ये होता है LF इक्वल टू, यहां से हम क्या लिख देंगे बच्चों, LF इक्वल टू हो जाएगा Q/M। अमाउंट ऑफ हीट का यूनिट होता है कैलोरी, तो ये हो जाएगा कैलोरी, और मास हो जाएगा प्रति ग्राम। तो ये होता है कैलोरी पर ग्राम। बाकी यूनिट कन्वर्जन आप कर लेंगे, ठीक है। तो बर्फ के लिए जो होता है फॉर आइस, बर्फ या आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू आप रट लीजिए बेटा, ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ये पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। तो ये होता है गलन की गुप्त ऊष्मा। अब इस पे क्वेश्चन कभी ऐसा कह दे कि 10 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए कितने ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा Q बराबर MLF होता है, मास की जगह हम क्या कर देंगे 10 ग्राम, LF कितना होता है 80, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 800 कैलोरी। इसका मतलब 10 ग्राम आइस को
वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगा 800 कैलोरी। अब दूसरा इस पे होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका दूसरा यहां पे होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। मैंने देखो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहता हूँ। इस माध्यम से आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा और वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व होगा। बेस आपका क्लियर रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वाष्पन नाम से स्पष्ट है क्या बनाना है, हमें वाष्प बनाना है। तो वाष्प किससे बनता है, वाटर से बनता है। इसका मतलब वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कह दिया जाए कि जल को भाप में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। माने द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इन वेपर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें भी उसी तरह सोच जाता है बेटा, जो अमाउंट ऑफ हीट होता है ऊष्मा की मात्रा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट mLV आता है, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू mLV। ये फॉर्मूला होता है, LV हो जाता है Q अपॉन M, इसका यूनिट हो जाएगा कैलोरी अपॉन ग्राम। LV को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन, और इसका वैल्यू जो होता है वो बेटा 536 से 540 कुछ भी हो सकता है, वैरी करता है। ये होता है कैलोरी प्रति ग्राम फॉर वाटर। तो वाटर के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का वैल्यू जो होता है वो होता है 536 से 540। आप कुछ भी रखेंगे रिजल्ट आपका आ जाएगा। और इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बेटा कि 10 ग्राम वाटर को भाप में बदलने के लिए कितने ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मास की जगह कितना कर देंगे 10 ग्राम। LV कितना होता है वाटर के लिए 540 या 536 कुछ भी रख दीजिए, मैं 540 अगर रख दूं तो ये हो जाएगा 5400 कैलोरी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दो तरह का हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। अच्छा बेटा, लेटेंट हीट में क्या होता है, आग से जलने की अपेक्षा भाप से जलना ज्यादा हानिकारक होता है, ज्यादा जलन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम विशिष्ट ऊष्मा पर आते हैं, स्पेसिफिक हीट पर। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है बेटा वो होता है स्पेसिफिक हीट, इसे हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। देखो इसको यस से दिखाते हैं, तो ये होता है स्पेसिफिक हीट इक्वल होता है हीट कैपेसिटी अपॉन मास, हीट कैपेसिटी अपॉन मास। मैं यहाँ डीप पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसका मैं थ्योरी डीप पे बनाऊंगा वीडियो। तो हीट कैपेसिटी होता है क्या बेटा, Q अपॉन डेल्टा T, ये अपॉन M हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड ये होता है M डेल्टा T। तो इसको अमाउंट ऑफ हीट ये होता है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के लिए विशिष्ट ऊष्मा ये होता है। ठीक है, और अगर गैस की बात करें तो वहां पे Cp और Cv आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊष्मा की मात्रा होती है Q बराबर होता है ms डेल्टा T। इसको हम लिख सकते हैं ms T2 माइनस T1। अच्छा, ये क्वेश्चन होता है, तो ये क्या है, ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो जैसे कभी आपसे कहा जाए कि 10 ग्राम जल को, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, अगर ये कह दिया 10 ग्राम जल को 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ क्या कर देंगे 10 कर देंगे, इसकी जगह 1 हो जाएगा। T2 कितना है 10 दिया हुआ है और -6, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, इतना कैलोरी आपका हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्पेसिफिक हीट कैसे सॉल्व करते हैं। अब बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अभी कुल मिलाकर के आप दो फार्मूला आपने पढ़ा। Q इक्वल होता है ms T2 माइनस T1, ठीक है, इस स्पेसिफिक हीट के टर्म में, और Q बराबर होता है m LF जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं। और बेटा इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, हाँ आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 540 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 540 gram of water at 80 degree centigrade. The final temperature of mixture is. तो ये पूछ रहे हैं कि आइस है, आइस का मास कितना है, आइस का मास दे दिया है इन्होंने 540 ग्राम, ठीक है, और वाटर आइस का टेम्परेचर जो है, आइस टेम्परेचर जो दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर टेम्परेचर जो दिया है वो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इनका, हाँ क्या होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको बता दूं, इनका ये कहना है कि 540 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 540 ग्राम वाटर जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दोनों में मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद क्या होगा बेटा, देखो जो वाटर उसका टेम्परेचर ज्यादा है और जो बर्फ है उसका टेम्परेचर कम है, तो वाटर से हीट क्या होगा, बर्फ की तरफ ट्रांसफर होगा। तो वाटर के द्वारा हीट क्या होगा, लास्ट होगा, और बर्फ के द्वारा क्या होगा, हीट गेन होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमिति के सिद्धांत क्या है, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे amount of heat given is equal to amount of heat taken, ठीक है। जब वाटर को बर्फ से मिलाया जाता है तो क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर घटेगा, इसका मतलब वो क्या करेगा, हीट लॉस कर रहा है। और पानी का टेम्परेचर क्या होगा, बर्फ से पानी में बदला तो पानी का टेम्परेचर ऊपर उठेगा, क्योंकि 0 डिग्री से तो ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो यहां हो जाएगा हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन बाई आइस, बर्फ के द्वारा अवशोषित उष्मा, और ये क्या हो जाएगी, हीट लॉस्ट बाई वाटर, ठीक है। अच्छा बेटा ये क्या हो जाएगा, बर्फ के द्वारा कितनी अवशोषित उष्मा होगी, तो सबसे पहले बर्फ को पानी में बदलेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा ये, तो ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब कन्वर्ट हो गया पानी, तो अब क्या करेगा, पानी का टेम्परेचर ऊपर उठेगा, तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर को उठाने के लिए वाटर को कितने उष्मा की जरूरत पड़ेगी, तो विशिष्ट उष्मा हो जाएगा ये आइस के टर्म में ये, ठीक है। तो अगर इसका हम फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा ms, इसका फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, ठीक है। ये बर्फ को पानी में बदलने का फार्मूला अभी मैंने बताया था, ये mLF होता है, और वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना उष्मा की जरूरत पड़ेगी, ये हो जाएगा m डैश s डैश T2 डैश माइनस T1 डैश, ठीक है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका मास दिया हुआ है वाटर का, कितना दिया हुआ है 540, पूरे वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। अब इनका ये क्या हो जाएगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट यहाँ पे 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर, इसका क्या है 3, ये हो जाएगा आपका वाटर के लिए जो लिखा हुआ है इस पे वो हो जाएगा 80 माइनस थीटा बराबर, ये मास क्या हो जाएगा इनका, बर्फ का मास है 540, बर्फ के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 80, प्लस बर्फ का मास होता है 540 गिवन है, विशिष्ट उष्मा 1 हो जाएगा। ये टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, थीटा से 0 डिग्री, ये थीटा से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, देखो क्या हो जाएगा, ये 540 से कॉमन होकर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 माइनस थीटा इजकल टू 80 प्लस थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा, 80 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिक्सर का टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो इसमें लिखा हुआ है कि किसमें जलन ज्यादा होगा, स्टीम में या उसमें, तो स्टीम या भाप की गुप्त उष्मा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए आग से जलने के अपेक्षा भाप से जब आप जलते हैं तो आपको ज्यादा जलन फील होगा, ठीक है बेटा। तो ये
क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मैंने शॉर्ट में थ्योरी एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी इसका पूरा थ्योरी एग्जाम के पर्पज से बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर में हीट और थर्मोडायनामिक्स का पूरा थ्योरी में एक्सप्लेन करके आपको एक अलग दे दूंगा। अभी ये केवल न्यूमेरिकल के लिए था जिसको शॉर्ट में हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे आपको क्या क्या पता चला, जब ये कह दिया जाए यम ग्राम द्रव्यमान को जिसकी विशिष्ट उष्मा S है, T1 टेम्परेचर से T2 तक लाने में कितनी उष्मा की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो सॉलिड का हो लिक्विड का हो, ये फार्मूला लगाएंगे। बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत पड़ेगी, Q बराबर MLF लगाएंगे। पानी को भाप में कितने बदलने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है, M बराबर MLV लगाएंगे। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, जब दो बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं, जोड़े जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक बॉडी का हीट लास्ट होगा और एक बॉडी का हीट गेन होगा। तो जितना दिया दूसरे ने उतना क्या किया, लॉस किया। माने एक बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एक बॉडी देगा। तो एक बॉडी जितना देगा दूसरा उतना ही तो लेगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री फॉर्मूला होता है कि दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, माने हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट। ठीक है।